बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल जन्नतुल बकी व अहलल मदीना शरीफ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सब पे खास करम होगा। नाज़रीन मोहतरम, अभी हम मौजूद हैं जन्नतुल बकी की दीवार के बिल्कुल पास, और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जन्नतुल बकी का बड़ा प्यारा मंज़र है। सबसे पहले दुआ है रब्बुल जलाल की बारगाह में कि जन्नतुल बकी में जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान, आपके चाहने वाले मदफन हैं, अल्लाह पाक इनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी ये सादत नसीब फरमाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में दफन हों, हमें भी यहाँ पे दफन होने की ये सादत नसीब हो। आमीन। नाज़रीन मोहतरम, रवायत में आता है कि यहाँ पे जन्नतुल बकी में कमो बेश 10,000 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भी शामिल हैं, और आपकी असहाब, आपकी आल, और अभी तक जन्नतुल बकी में जो भी मदीनतुल मुनव्वरा में फ़ौत होता है उसको ये सादत नसीब होती है कि वो जन्नतुल बकी में उसको दफन कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी ये सादत नसीब फरमाए। आमीन। अभी सामने ये जो आप नीले बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे नाज़रीन मोहतरम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आरामगाह है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफन किया गया था तो ये जन्नतुल बकी का हिस्सा नहीं था। ये जगह, ये जहाँ पे मैंने जूम किया हुआ है नाज़रीन, ये जन्नतुल बकी का हिस्सा तब नहीं था। इसके बाद जब जन्नतुल बकी की पहली तसीह की गई तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला की कब्र अनवर जन्नतुल बकी के वस्त में आ गई है। आपको जन्नतुल बकी में दफन क्यों नहीं किया गया था, इसकी एक तारीख़ है, इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी आप सबसे दरख्वास्त है कि अहले जन्नतुल बकी के लिए आप फ़ातिहानी करें। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह जाली वाली दीवार है, ये ग्रिल है, ये जन्नतुल बकी के चारों तरफ ये लगी हुई है। और अभी हम मौजूद हैं जन्नतुल बकी के मशरक़ की जानब, हरम शरीफ के मशरक़ की जानब, और ये जन्नतुल बकी का ये शमाल है, शमाल की जानब, और हरम शरीफ के हम मशरक़ की जानब मौजूद हैं। अभी हम दाखिल होंगे हरम शरीफ के। जो पुराना गेट नंबर है इसका वो 34 नंबर है, और नए गेट जो भी नंबरिंग की गई है वो 350 नंबर है। देखिए यहाँ पे आके आप बिल्कुल जन्नतुल बकी पूरी का माशाल्लाह नज़ारा कर सकते हैं। बिल्कुल ये छोटी सी यहाँ पे दीवार है। नाज़रीन, ये जो आप क्रेनें लगी हुई देख रहे हैं, मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे, ये हरम शरीफ की तामीर की जा रही थी, तोसीह हो रही थी इसकी, लेकिन ये किसी रीज़न की वजह से इसको रोक दिया गया है, और काफ़ी अरसे से, कई सालों से ये यह भी स्टे है। ये भी हरम शरीफ के मस्जिद नबवी शरीफ के शमाल मशरक़ की जानब है। बाहर से माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंज़र है मस्जिद नबवी शरीफ का। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ को हैं। अल्लाह पाक आप सबका, हम सबका हामी नसर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।